इस वक्त की जो सबसे बड़ी सियासी उठापटक इस समय चल रही है वो झारखंड में दिख रही है। और संभवतः जिस तरह बिहार में लालू यादव ने सत्ता राबड़ी देवी को सौंपी, क्या वही होगा इस समय झारखंड में? हेमंत सोरेन पिछले लगभग 41 घंटों से लापता थे। यहां तक कि गवर्नर उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। गवर्नर ने डीजीपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी सबसे पूछा कहां है मुख्यमंत्री, किसी को पता नहीं था। कल प्रवर्तन निदेशालय के सामने उन्हें पेश होना है। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो फिर क्या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर समस्या बढ़ेगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है परिवार में भी सभी एकमत नहीं है इस मुद्दे पर। सोमवार सवेरे 7 बजे जब प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन के राजधानी दिल्ली के घर पर तलाशी शुरू की, छापा मारा, तो हेमंत सोरेन लापता हो गए। अब से कुछ देर पहले यानी दोपहर 1:30 बजे खबर यह आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची पहुंच गए हैं। रांची पहुंचने के बाद अपने विधायकों के साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की है और अब से थोड़ी देर में कहा यह जा रहा है उनकी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इस बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। लेकिन जेएमएम के बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सीएम बदलने को लेकर कोई बात नहीं हुई है। चर्चा कुछ नहीं है, सब हम लोग इंटैक्ट हैं। तो नीचे कौन आइडिया हम लोग सारे लोग एकजुट हैं और एक मुश्त हैं। सरकार टस से मस नहीं होगी। 11,000 का इनाम रखा था प्रदेश। अरे दिलवा दीजिए ना, दिलवा दीजिए, हमको दिलवा दीजिए कम से कम। मुख्यमंत्री ट्रेसलेस रहे थे मंत्री जी। अरे भैया अभी मुख्यमंत्री बदलने की कोई बात ही नहीं है, देखा जाएगा आगे। के बाद कहाँ जाइएगा मंत्री? आगे का इसके बाद जाएंगे हम लोग अपना गेस्ट हाउस में जाएंगे, बैठक करेंगे, बात करेंगे। गेस्ट हाउस में बैठक और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार इस समय लटक रही है। इस बीच खबर यह आई है कि हेमंत सोरेन के सरकारी आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हम आपको उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरह घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और क्या इसकी वजह यह है कि हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया है। हेमंत सोरेन का कहना यह है कि पूछताछ के लिए समय 31 तक का दिया गया था और 31 तारीख को वो 1 बजे पेश भी हो जाएंगे, ये वो कह भी चुके हैं। उनका यह आरोप है कि प्रवर्तन निदेशालय की जो सारी की सारी कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है। बजट सेशन से पहले जहां उन्हें मुख्य तौर पर झारखंड के सुधार के लिए काम करना है, उन्हें वो काम नहीं करने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो सबूत है, एक नहीं 3 मामले में ठोस सबूत उनके खिलाफ। प्रश्न इस समय यह है, क्या आपको यहां की तस्वीरें दिखाएंगे और ये तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन इस बैठक में मौजूद हैं। उनके लिए बाकायदा एक कुर्सी लाई गई, कुर्सी एक लगाई गई, लेकिन क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि खबर इस तरह की भी आ रही है कि भाई बसंत सोरेन पक्ष में नहीं है कि कल्पना सोरेन को सत्ता सौंपी जाए। तो क्या पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे पर एकजुट है? अगले 20 मिनट में यह स्थिति भी साफ हो जाएगी। लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरह से लापता हुए 41 घंटों के लिए, उसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया। बीजेपी झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है, क्योंकि यह कह रही है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री 41 घंटे तक लापता हो जाए, उस राज्य में प्रशासन कैसे चलेगा? सुनिए क्या कहना है निशिकांत दुबे का। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से बात करने का कम से कम संवैधानिक संस्था होने के नाते राज्यपाल और मुख्यमंत्री के तो जब चाहे राज्यपाल मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल से बात कर सकते हैं। और पिछले 36 घंटे 40 घंटे से यदि नहीं पता चल रहा है तो संवैधानिक संस्था के प्रमुख होने के नाते स्वाभाविक तौर पर उनका फर्ज बनता है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर पूछें। तो हो सकता है पूछ रहे हों, और यदि उनको लगता होगा कि नहीं सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है, तो मेरा तो रिक्वेस्ट होगा कि धारा 356 की तरफ बढ़िए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही वो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का जो है पासा फेंक रहे हैं, और उसमें उनका परिवार जो है बसंत सोरेन और सीता सोरेन नहीं तैयार हैं, क्योंकि वो दोनों मेरे टच में हैं। तो इस कारण से मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मौका है
कि झारखंड को बचाने का मौका आ गया है, झारखंड को इस करप्ट सिस्टम से छुड़वाने का मौका आ गया है और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। करने दिए, वो कौन पूछ के गया था? क्या उसका नियम था जो ईडी किया उस तरह जाने का है नियम? बताइए, आप लोग वो चीज तो बोलते नहीं है। जब तक 21 तारीख 29 से 31 का डेट दिया हुआ था तो कैसे चल गया वो चीज तो आप लोग बोलिएगा नहीं। तो आपने हफीजुल हसन की बात सुनी, झारखंड के मंत्री हैं, उन्होंने कहा जब 31 तारीख तक का समय है तो ये गिरफ्तारी की तलवार की बात क्यों हो रही है? कहां है मुख्यमंत्री? पिछले 41 घंटे से ये इतना क्यों उछाला जा रहा है? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया हेमंत सोरेन ने कि वो 1 बजे 31 तारीख को पेश होंगे ईडी के सामने। हेमंत सोरेन तो रांची पहुंच गए, लेकिन इस दौरान लापता सीएम की सियासत किस तरह से हो रही थी और किस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं राज्य में, हम आपको वो रिपोर्ट भी दिखाते हैं। 41 घंटे बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो अपने सीएम आवास पर रांची पहुंच गए, लेकिन तब तक बीजेपी के झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लापता सीएम का पोस्टर छपवा दिया। मुख्यमंत्री का हुलिया बताते हुए पता और जानकारी देने वाले को 11,000 का इनाम देने का ऐलान कर दिया। पुलिस महकमा तो कोई उनको खोज नहीं कर पा रही है। जेएमएम के लोग कोई बताने को तैयार नहीं कहाँ है, उन लोगों को भी पता नहीं है। सच तो यही है स्थिति। तो फिर ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। स्वाभाविक है, राजभवन जाएंगे क्या? जब कोई अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है नहीं कि भाई नहीं है। कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए हैं या घूमने गए हुए हैं। व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। उसको करने दिए, वो कौन पूछ के गया था? क्या उसका नियम था जो ईडी किया उस तरह जाने का है नियम? बताइए, आप लोग वो चीज तो बोलते नहीं है। जब तक 21 तारीख 29 से 31 का डेट दिया हुआ था तो कैसे चल गया वो चीज तो आप लोग बोलिएगा नहीं। दिल्ली के घर से सीएम लापता हुए तो ईडी ने सुबह 7 बजे से सोमवार को रात तक की छानबीन के बाद कुछ जरूरी कागजात, BMW कार और 36 लाख कैश जब्त कर लिया था। जो कुछ झारखंड में चल रहा है, आपने देखा कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए 36 लाख बहुत थोड़ा सा है। अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है। और वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे। और ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे। झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड, 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। भाई, इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो देश की प्रबुद्ध जनता समझती है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड की जनता के दिलों में हैं और उन्होंने ईडी ने जो समय सीमा तय की है उस समय सीमा में उन्होंने कहा है कि हम उस समय सीमा में ईडी के सभी सवालों का जवाब देंगे। तो समय आने दीजिए, सारा वो उपस्थित होंगे, जवाब देंगे। 40 घंटे से ज्यादा तक मुख्यमंत्री का पता न चले, यह अचंभित करता है। मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे थे, पता चल नहीं रहा था। राज्यपाल हैरान हो गए। सीएम की जानकारी लेने के लिए राज्य के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को गवर्नर हाउस बुला लिया। Like you, we are also waiting for the CM's response. Nobody is above the law. I'm repeatedly telling it. We have to work within the Constitution.